इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, और दूसरी एंट्री तो करनी है ही सही, जो पैसा शेष बचेगा उससे आपको एंट्री करनी है ही सही। IFR अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट। ठीक है, ये इसका तरीका है करने का। अब यहाँ पर आपको ये जो है इसको भी मैं एक एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूँ। देखिए WCR और IFR में ज़्यादा कोई अंतर नहीं है, यहाँ पर आपको बस क्वेश्चन को पहचानना आना चाहिए। देखिए आपको इस तरीके से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, पूरी बैलेंस शीट दे के रखेगा, वो आपसे अलग से कुछ नहीं कहेगा कि IFR का आप करके बताइए, ये ऐसा कुछ नहीं, आपको खुद को ही इसका ट्रीटमेंट करना रहेगा। देखिए IFR दे रखा है इसने 10,000 रुपये, इन्वेस्टमेंट आपको दे के रखेगा 50,000 रुपये। अगर इन्वेस्टमेंट दे IFR नहीं दे तो केवल आप इन्वेस्टमेंट का रिवैल्यूएशन वाला कर सकते हैं, अगर उसमें उतार चढ़ाव होता है तो, नहीं तो डायरेक्ट आप बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट लिख देंगे। अगर IFR देता है तो ही आपका ये वाली प्रक्रियाएं अपनाई जाएगी। देखिए क्वेश्चन क्या है, ए व बी साझेदार हैं, सी को 1/4 भाग के लिए प्रवेश दिया, कोई सूचना न हो। अब इसमें भी आपको 5 परिस्थितियां दी गई है, कोई सूचना न हो। तो देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। पहली परिस्थिति है, जब कोई सूचना नहीं दे के रखेगा तो फिर आप इस FIR को क्या करेंगे, बांट लेंगे। सिंपल सा काम करना है, आपको कुछ करना ही नहीं है फिर तो आप क्या करेंगे, इस IFR के पैसे को बांट लेंगे। IFR अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, क्योंकि ये साल के अंत में हमको तो ख़त्म करने हैं ना। 10,000 रुपये तो आपने क्या करा, 5,000 ए ने ले लिए, 5,000 बी ने ले लिए। ये इसका काम हो चुका है। ठीक है, अब जो है इसका अब क्या होगा, जो ये वाली चीज़ है तो इसमें एक और वाली चीज़ आपको ध्यान में रखना रहेगा कि आपको केवल क्या है, बैलेंस शीट में जो है इन्वेस्टमेंट आप दिखा देंगे। इन्वेस्टमेंट कितने दिखाएंगे, 50,000 रुपये, क्योंकि हमने इस 50,000 को तो कुछ करा ही नहीं, हमने तो इसको ख़त्म कर दिया बस। तो इस 50,000 रुपये को आप दिखा देंगे। कहाँ पर दिखाते हैं, हमेशा असेट साइड में दिखाते हैं, तो असेट साइड में ही इसको दिखाया जाएगा और इसके अलावा और कुछ नहीं दिखाएंगे। ये बैलेंस या IFR तो ख़त्म हो ही जाएगा, इसको अब नहीं दिखाएंगे बैलेंस शीट में। ठीक है, अब हमारा आता है दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट कहता है कि हम अगर विनियोगों का बाजार मूल्य 44,000 रुपये हो जाए, तो देखिए इन्वेस्टमेंट पहले 50,000 रुपये के हैं। इन्वेस्टमेंट कितने के हैं यहाँ पर अच्छे से समझिए, ये वाला थोड़ा जो है टिपिकल पॉइंट पड़ जाता है अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो। 50,000 के हमारे विनियोग हैं जिनकी वैल्यू रह गई घट के 44,000 रुपये। क्या कह रहा है वो, बाजार मूल्य 44,000 रुपये रह गया है। जो भी ये वाली वैल्यू दे के रखेगा बाजार मूल्य, मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि प्रश्न में बाजार मूल्य दिया है, वही मार्केट वैल्यू बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट के नाम से दिखाएंगे। तो जो भी आपको बाजार मूल्य दे के रखेगा, जैसे 44,000, 40,000, 35,000, 58,000, यही आपको नई बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट के नाम से दिखानी होगी असेट साइड में, क्योंकि अब ये कह रहा है कि साल के अंत में हमारे विनियोगों की वैल्यू ये हो गई है, तो इसीलिए ये दिखाएंगे। तो कितने के हो गए हमारे, 44,000 के। तो हमको कितने का, 6,000 का नुकसान हो गया ना। तो अब ये 6,000 के नुकसान की भरपाई तो हमको करनी होगी कहीं ना कहीं से। तो हम इस 6,000 के नुकसान की भरपाई कहाँ से करेंगे, इस IFR से करेंगे। तो ठीक है, हम IFR से पैसे लेते हैं। तो देखिए पहले मैं एक एंट्री करके बता देता हूँ आपको। IFR अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ये हो गई आपकी 6,000 से, क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट की कमी को किससे पूर्ति कर ली, IFR से पूर्ति कर ली। अब हमारे पास में क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट की पूर्ति हो गई। ठीक है, आई बात समझ में। अब हमारे पास में IFR अभी भी कितने का बच रहा है, 6,000 तो हमने पूर्ति कर ली ना, अभी भी हमारे पास में कितने का बच रहा है,
4,000 का बच रहा है। देखिए लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, 10,000 का था जिसमें से 6,000 रुपये आपने इन्वेस्टमेंट की कमी के नाम पे दे दिए, तो अभी हमारे पास में कितने बच रहे हैं, 4,000 रुपये की राशि अभी भी हमारे पास में बच रही है IFR की। तो इस IFR को कौन ले जाएगा, पुराने साझेदार। तो उसके लिए भी आपको एक एंट्री करनी पड़ेगी, IFR अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, मतलब टू S टू B's, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। कितने कितने रुपए हैं, 2,000 रुपये, क्योंकि क्या है ये 4,000 रुपये हैं और इन्होंने कोई अनुपात नहीं दिया है, तो हम इसको क्या मानेंगे, बराबर अनुपात में मानेंगे। ठीक है, ये हो गया आपके एंट्री पॉइंट नंबर 2 की, 44,000 रुपये की। हाँ, आप इसकी एक कंबाइंड एंट्री भी कर सकते हैं, जैसे WCR की आप एक एंट्री करके बता रहे, तो देखिए मैं बता देता हूँ यहाँ पर लिख के। आप कैसे कर सकते हैं, IFR अकाउंट डेबिट, कितने का था पूरा IFR हमारा, 10,000 रुपये का। हमारा मकसद IFR को ख़त्म करना है, टू इन्वेस्टमेंट, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। कितने रुपए इन्वेस्टमेंट में ख़त्म कर गए हमारे, 6,000 रुपये, और बाकी 4,000 रुपये किसने ले लिए, टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। कितने कितने रुपए, 4,000 रुपये, 4,000 रुपये। आपके बुक्स में ये वाली एंट्री दे के रखता है हमेशा कंबाइंड एंट्री, मगर मैं इसको अलग अलग करके इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, अब इसी का जो है हमारा तीसरा तरीका है, तीसरा पॉइंट कह सकते हैं। तो तीसरा पॉइंट हम बताते हैं आपको, ये देखिए, अगर विनियोगों का बाजार मूल्य 40,000 रुपये हो जाए, अब विनियोगों का मूल्य कितना हो रहा है, 40,000 रुपये हो रहा है, जबकि आपके पास में कितने हैं विनियोग, 50,000 रुपये के हैं। 50,000 के विनियोग हैं, विनियोग हो रहे हैं 40,000 के। कितने का नुकसान हो गया, 10,000 का। इस 10,000 के नुकसान के लिए हम किसके पास जाएंगे, WCR के पास में जाएंगे। WCR के पास आके हमने देखा कितने रुपए हैं, 10,000 रुपये। 10,000 हैं तो पूरे 10,000 के 10,000 आप यूज़ में ले लेंगे। हाँ, ये एंट्री आप एक एंट्री कर सकते हैं, मगर अब IFR का पैसा कुछ भी नहीं बच, सॉरी IFR है यहाँ पे, WCR नहीं है, IFR है। अब IFR के पास में गए आप कितने रुपए उसके पास में, 10,000 रुपये। तो 10,000 रुपये आपने उससे पूरे ले लिए अपने नुकसान के, और अब आप ओल्ड पार्टनर को कुछ भी नहीं दे सकते। तो अब आपको केवल एक एंट्री करनी है, इस 10,000 की पूर्ति के लिए आप एक एंट्री कर देंगे। एंट्री कैसे होगी, IFR अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, कितने रुपए से हो जाएगी एंट्री, 10,000 का नुकसान हुआ तो आपने 10,000 रुपये से IFR से पैसा लेके 10,000 से एंट्री कर ली। देखिए IFR डेबिट हो रहा है हमेशा, क्योंकि यहाँ पर लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी में क्या होता है, क्रेडिट होता है, और असेट्स क्या होती है, डेबिट होती है। तो इसको ख़त्म करना है ना अपन को, तो जितने रुपए से ख़त्म करना है उतने रुपए से डेबिट कर देते हैं, और बाकी को हम साझेदारों के समय डेबिट कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारी ये एंट्री हो जाती है। अब आता है हमारा पॉइंट नंबर 4। देखिए पॉइंट नंबर 4 में कह रहा है कि अगर विनियोगों का मूल्य 35,000 रुपये हो जाए, विनियोगों का मूल्य 35,000 रुपये हो जाए। ठीक है, 35,000 रुपये कर लेते हैं। तो देखिए 50,000 रुपये हमारे इन्वेस्टमेंट था, साल के अंत में कहें या समायोजन में कहें तो 35,000 रुपये हमारे विनियोगों का मूल्य हो गया। तो हमको कितने का नुकसान हो गया, 15,000 का लॉस हो गया। इस 15,000 के नुकसान के लिए हम गए किसके पास में, IFR के पास में। किसके पास में गए, IFR के पास में। IFR ने कहा कि भैया मेरे से तो आप कितने ले लो, 10,000 रुपये ही मैं आपको अधिकतम दे सकता हूँ। तो अभी भी हमारे पास में कितने रुपए बच रहे हैं, कि फिर इन्होंने कहा कि 10,000 रुपये तो इसने दे दिए, वो 15,000 का नुकसान हुआ था मुझको, तो अभी भी मेरे पास में क्या है, 5,000 का नुकसान अभी भी हो रहा है।
तो इस यहाँ पर आप ध्यान से दें, 10,000 की एक तो ये IFR की एंट्री हो जाएगी और एक ये 5,000 की एंट्री होगी, जो 5,000 की पूर्ति हमको कहाँ से करनी होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट से करनी होगी, क्योंकि बचे हुए पैसों का हिसाब कौन करेगा, रिवैल्यूएशन करेगा। तो आइए देखते हैं इसकी एंट्री। तो पहले 5,000 को ही ख़त्म कर दें। तो देखिए पहली एंट्री क्या बनेगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट अब अपन ने ख़त्म करे हैं ना, कितने रुपए के, 5,000 के, कितने के, 5,000 रुपये के हमने इसको इन्वेस्टमेंट को यहाँ से ख़त्म कर दिया। मगर ये रिवैल्यूएशन तो आ गया हमारे पास में। अब इस रिवैल्यूएशन को क्या करेंगे, अरे भाई इस रिवैल्यूएशन को भी हम जो है, ये नुकसान हो गया ना हमको रिवैल्यूएशन के नाम का, इस रिवैल्यूएशन को हम पुराने पार्टनरों से कहेंगे कि भैया आप इसको वहन कर लो। तो एस कैपिटल 20 कैपिटल अकाउंट, ये डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये लीजिए रिवैल्यूएशन भी ख़त्म हो गया। रिवैल्यूएशन अकाउंट 5,000 था ना, तो 2,500 ये भुगतेगा और 2,500 ही ये भुगतेगा। ये लीजिए, ये कर दिया हमने 5,000 का हिसाब। अब 10,000 का हिसाब करना है, तो ये लो अब 10,000 का हिसाब भी कर देते हैं। हमेशा से ही तो करते हैं IFR का पूरा। तो IFR को पूरा करते समय क्या करते हैं, IFR अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। कितने रुपए बच रहे थे, 10,000 रुपये। ठीक है, 15,000 के नुकसान था ना हमको, तो 10,000 का तो हमने कहाँ से ले लिया, IFR से ले लिया, और बाकी 5,000 किससे ले लिया हमने, रिवैल्यूएशन से ले लिया। और ये रिवैल्यूएशन का जो लॉस हुआ वो हमने किसको बांटने को बोल दिया, पुराने साझेदारों को बांटने के लिए बोल दिया। अब पुराने साझेदार इसको बांट लेंगे, ये भी बांटना ज़रूरी है। तो इस तरीके से आपकी ये एंट्रीज बढ़ जाएगी। अब आएगी बात कि भाई इसमें बैलेंस शीट में आपको क्या दिखाना रहेगा। तो मैं हमेशा से बोलता आया हूँ कि जो भी आपका बाज़ार मूल्य हो जाए वही आप दिखाओ। जैसे इसमें आपको 35,000 दिखाना है, इसमें 40,000 दिखाना है, नेक्स्ट वाले में 58,000 रुपये आपको दिखाना है। ठीक है, और बाकी अब और कुछ इसमें एंट्री में नहीं बचा है। अब हमारा आता है 5th पॉइंट, जब आपका बाज़ार मूल्य कितना हो जाए, 58,000 हो जाए। कितना हो जाए, 58,000 हो जाए। तो देखते हैं इसको भी। देखिए हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट है वो है 50,000 रुपये का। कितने का है, 50,000 रुपये का। और अब हमारा इन्वेस्टमेंट कितने का हो गया, 58,000 रुपये का। तो हमको तो फ़ायदा हो गया ना। तो देखो, जब आपने किसी को दुख के समय याद किया था तो सुख के समय भी आप उसको ही को याद करेंगे। तो आपने पहले दुख के समय किसको याद किया था, रिवैल्यूएशन को, कि भाई 5,000 रुपये कम पड़ गए तो तू दे। अब सुख आ गया तो इसका मतलब रिवैल्यूएशन को भूलोगे थोड़ी ना, तो आप क्या करोगे, उसी को याद करोगे। तो देखते हैं कैसे। 50,000 के इन्वेस्टमेंट थे, बढ़ के कितने के हो गए, 58 के। तो आप प्लस में चल गए 8,000 से। तो आप अब ये पैसा किसको देना चाहोगे, रिवैल्यूएशन को दोगे, है ना। ये किसको दोगे, रिवैल्यूएशन को। तो आप इसको भी पैसा देने की एंट्री करेंगे। देखिए हमेशा आप फिर वो एंट्री वही आ गई। इस तरीके से आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई ना। तो देखो यहाँ पे एंट्री बनेगी, जब संपत्ति बढ़ती तो डेबिट होती है ना, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो 8,000 से ये, 8,000 से ये अमाउंट आ गई आपकी। तो अब क्या, अब साझेदार बोलने लगे कि जब नुकसान हुआ था तो हमने रिवैल्यूएशन को बांटा था, अब फ़ायदा हुआ है तो भी हम ही रिवैल्यूएशन को बांटेंगे। ठीक है, तो चलो भाई ठीक है, रिवैल्यूएशन को बांट देते हैं। तो रिवैल्यूएशन को ख़त्म करने के लिए अब क्या करें, क्रेडिट था तो डेबिट कर देते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल
बीज कैपिटल, ठीक है, 2s कैपिटल टू बीज कैपिटल, ठीक है। अब यहाँ पर आगे क्या करना रहेगा, देखें, अब थर्ड एंट्री करते हैं। थर्ड एंट्री में वही 10,000 रुपये आपको दे रखे हैं, इसका तो कोई यूज़ ही नहीं हुआ। IFR का कोई यूज़ हुआ क्या, नहीं हुआ ना, तो आप क्या करेंगे, IFR को साझेदारों को दे देंगे और उनको खुश कर देंगे। IFR अकाउंट डेबिट ओल्ड रेशो में ओल्ड पार्टनर को, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए हो गए ये देखिए, 10,000 रुपये हैं, इनको दिया 5,000 और इनको दिया 5,000, ठीक है। यह आपके IFR का टॉपिक यहाँ पर ख़त्म होता है। मगर एक बात ये होती है कि देखिए बोर्ड में क्या होता है कि जो बोर्ड पेपर बनाने के लिए देता है वो कभी किसी स्कूल टीचर को नहीं देता है, वो देता है कॉलेज के प्रोफेसर्स को। और कॉलेज के प्रोफेसर्स क्या करते हैं, वो जो है अपनी ही बीकॉम की या एमकॉम की बुक ले लेते हैं, थोड़ा लेवल 12th का रखने के हिसाब से वो बीकॉम की बुक ले लेते हैं, उसमें से आपको मैटर उठा के दे देते हैं। ये जो मैंने आपको 5 पॉइंट दिखाए, ये जो मैंने आपको 5 पॉइंट दिखाए, IFR के 5 पॉइंट दिखाए, WCR के 4 पॉइंट दिखाए, ये तो आपको आपकी बुक में भी देखने को मिल जाते हैं। मतलब कभी कभी क्या होता है कि है ना, जब प्रोफेसर पेपर बनाते हैं तो वो बच्चों के लेवल का तो ध्यान रखते नहीं हैं और वो कुछ अलग से मटेरियल डाल देते हैं। वो सोचते हैं कि भाई बच्चा होशियार है, जबकि 12th का बच्चा तो 12th के हिसाब से ही पढ़ता है, तो उसमें क्या होता है वो एक अलग से नई चीज़ डाल देते हैं। तो मैं आपको वही वाली चीज़ बताता हूँ। देखिए ये 5 पॉइंट के साथ में एक छठा पॉइंट भी आपको दे देता है, इसी IFR में बता देता हूँ। वो ऐसा लिख देता है कि नवगठित, ये 4 पॉइंट, या फिर वो ये नहीं लिखेगा, फिर ये क्या लिखेगा, नवगठित फर्म में यदि IFR को ओरिजिनल वैल्यू पर जारी रखें तो। अब ये आपको ये वाला टॉपिक जो है 12th में नहीं देखने को मिलेगा, ये बीकॉम में देखने को मिलेगा, मगर बोर्ड में आ जाता है। तो फिर आप क्या करेंगे, देखिए इसकी एंट्री है, इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसीलिए कहा जाता है कि वीडियो पूरा देखा करिए, वीडियो के एंड में आपको कुछ एक्स्ट्रा ही मिलेगा, आपका नुकसान नहीं होगा। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। और ये जो एंट्री होगी वो किस रेशो में होगी, सेक्रीफाइसिंग रेशो में होगी, ठीक है। ये एंट्री उस टाइम पे आपको करनी होती है जब ये लाइन लिख के दे दे कि आपको IFR ओरिजिनल वैल्यू पर ही रखना है। देखिए अब इसका ट्रीटमेंट कुछ अलग तरीके से होता है। अब आपको इसके लिए त्याग अनुपात निकालना पड़ेगा। त्याग अनुपात आपको पहले निकाल के बताया जा चुका है। वैसे यहाँ पर होता क्या है कि जो नया आता है वही गेन कर रहा होता है। तो देखिए यहाँ पर अपन ने क्वेश्चन में लिया था कि C नया साझेदार आ रहा है 1/4 हिस्से के लिए, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ C पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइस कौन करेगा, क्योंकि पुराने साझेदारी सेक्रीफाइस करते हैं ना, 2S पार्टनर अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है, कैपिटल पार्टनर्स टू बीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब ये वाली आपको एंट्री करनी होगी। अब इसमें अमाउंट कैसे निकल के आएगी यहाँ पर वो देखिए। त्याग अनुपात वैसे मैंने आपको बता रखा है कि जब केवल आने वाले साझी का ही अनुपात दे के रखेगा तो पुराना अनुपात ही क्या हो जाएगा, उनका त्याग अनुपात हो जाएगा। और पुराना अनुपात क्या है, बराबर 1:1 है। तो त्याग भी कितना होगा, सेक्रीफाइस भी कितना होगा, हमारा 1:1 होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं इसकी अमाउंट ज्ञात करने का तरीका बता देता हूँ। देखो
सी 1/4 भाग के लिए आया। ठीक है, उससे यूँ कहें इनडायरेक्टली उसे 1/4 का गेन हुआ है। तो 1/4 का गेन हुआ है तो मतलब इसका आधा आधा 1/8 इन्होंने सेक्रीफाइस किया होगा। तो इनका WCR कितना था, सॉरी IFR कितना था, IFR था हमारा 10,000 रुपये। अब चूंकि ये नया है तो 10,000 का 1/4 हिस्से के लिए आया है तो 2500 रुपये इसका हो गया। ठीक है, 2500 रुपये इसका हो गया ना, तो 2500 रुपये ये सीज के पास जाएगा। तो 2500 रुपये यहाँ पे गया, इस 2500 रुपये को कौन भुगतेगा, 1250 ये त्याग करेगा, 1250 ये त्याग करेगा। ठीक है, तो ये आपको इस तरीके से एंट्री हो जाएगी। ठीक है, आई बात समझ में। अगर आप इसको ये आगे कहता है कि भाई हमको पार्टनर्स कैपिटल बना के बताओ, तो आप इसको पार्टनर कैपिटल में भी शो कर सकते हैं। देखिए पार्टनर्स कैपिटल में कैसे शो करते हैं, ये आपको A, B और C, A का कॉलम है, B का कॉलम है, ये C का कॉलम है। इधर भी मैं कर देता हूँ, ये A का कॉलम, ये B का कॉलम, ये C का कॉलम। तो आप जब एंट्री करेंगे तो आपके एंट्री में क्या जाएगा, देखिए एस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट किसके में जाएगा, सी के में जाएगा। 1250 इसको दिए, 1250 इसने दिए। ठीक है, इधर वैसे ही आपको इसका बैलेंस मिल ही जाएगा, जो भी देगा वो आप लिख देंगे, इनका अमाउंट दे के रखेगा वो लिख देंगे, फिर लिखेंगे बाय सीज कैपिटल 1250 ए से लिए, 1250 बी से लिए। इस तरीके से आपका फिर वहाँ पर और भी मदें होगी तो आपका ये मिलान हो जाएगा, बैलेंस शीट ही निकल जाएगी। ठीक है, ये आपका था आज WCR और IFR। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, मगर आप इसको जब पढ़ेंगे तो मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ कि आपको समझ में आएगा। और ये एक ऐसा छोटा सा टॉपिक है जो आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। आप इससे संबंधित क्वेश्चन करिए, परेशानियों को कमेंट बॉक्स में बताइए, उसको सॉल्व कर 100% सॉल्व करने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। बाकी आप अपने फ्रेंड्स को कहिए, वीडियो को देखते रहिए, आप वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।